हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर। आज हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग बोर्ड कंपटीशन पोर्शन दोनों को कवर करेंगे। इस पार्ट में हम लोग लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, प्लेन मिरर और लास्ट में कंपटीशन पोर्शन को देखेंगे और बचा हुआ टॉपिक हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइट का डिफिनेशन क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड पावर ऑफ विजन। लाइट हमारा एनर्जी का रूप है और हमें यह पावर ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। आइए इस डायग्राम की सहायता से हम लोग समझते हैं कि कैसे हमें लाइट पावर ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है। ये हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ से सनलाइट निकलती है और यह सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्टेड रे हमारे आँख पर पड़ती है, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव से मिलकर बना हुआ वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं और यह एक्सीलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती हैं और इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी है वह है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट हैज़ डुअल नेचर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट हमारी डुअल नेचर शो करती है क्योंकि यह वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। वेव नेचर क्यों शो करती है? क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी लाइट की जैसे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन शो करती है लाइट, इसलिए यह वेव नेचर होती है। और पार्टिकल नेचर क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है, इसलिए यह पार्टिकल नेचर होती है। इसलिए यह डुअल नेचर होती है। इस डुअल नेचर को हम लोग 12th में डिटेल स्टडी करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है वो है लाइट कास्ट शैडो। लाइट हमारी शैडो फॉर्म करती है। और अगली प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड होती है सबसे ज़्यादा वह वैक्यूम में होती है और वो भी कितना स्पीड चलती है? उसमें 3 × 10⁸ की स्पीड से चलती है। अगली प्रॉपर्टी है वह है व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस फॉलिंग में हैपन। तब हमारी लाइट सरफेस पर गिरती है तो 3 तरह की फिनोमेना होती है। पहले होती है रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होता है और तीसरा जो अब्जॉर्प्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तब हमारी लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो लाइट रे वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तब हमारी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पास चेंज हो जाता है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जब हमारी लाइट रे की सरफेस पर गिरती है तो वह सरफेस कुछ लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हुआ है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट। वे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट होता है उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे में सन, ट्यूबलाइट, स्टार होते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड पास लाइट नेचुरली इफ एनी सब्सटेंस ग्लो ऑन पासिंग करेंट दैट आल्सो फॉल अंडर सेम कैटेगरी। ये जरूरी नहीं है कि जो लाइट नेचुरली पास करते हैं वही ऑब्जेक्ट केवल लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। वो भी ऑब्जेक्ट इस कैटेगरी में आते हैं जो किसी करंट के पास होने पर ग्लो होने लगते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वह है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दे आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सो इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी देम। टू सी वी नीड लुमिनस ऑब्जेक्ट अराउंड इट। मतलब वे ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे में मून हो गया, फर्नीचर हो गया, वॉल हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके सामने मिल जाएंगे। अगर इसको देखने के लिए
हमें कोई ना कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट उसके आसपास रहना चाहिए। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाएंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछता है कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वो फिनोमेना जो लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस पर गिरने के बाद वापस अपने मीडियम में चली जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये मिरर क्या है? हमारा स्मूथ सरफेस है। यहाँ से लाइट रे गिरती है यहाँ पर और यह सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर देती है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आइए इससे कुछ रिलेटेड टर्म को जानते हैं। पहला जो टर्म है वो है रे ऑफ लाइट। इट इज लाइन इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। मतलब कोई किसी लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, उसी को हम लोग रे ऑफ लाइट बोलेंगे। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज बंच ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब रे लाइट का समूह। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप बना रहे हैं इसी को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अगला जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर सभी रे लाइट पैरेलल है तो उसी को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। डाइवर्जेंट बीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रे स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और किस सोर्स से लाइट स्पीड आउट हो रही है, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बीम बोलेंगे। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लाइट रे मीटिंग एट पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट क्या होता है? किसी पॉइंट पर मीट कर रहा है, उसी को हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉ होते हैं, एक होता है फर्स्ट लॉ होता है, एक सेकेंड लॉ होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सभी रे एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अगला ला है जो हमारा सेकेंड ला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये एंगल हमारा जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से बन रहा है, वो एंगल और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, वो दोनों इक्वल होते हैं। आइए इंसिडेंट रे किस कहते हैं? तो हमारा कोई भी लाइट रे जो सरफेस की तरफ आ रही है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब जब हमारा सरफेस पर टकराने के बाद जो लाइट रे वापस चली जाती है, उसी को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जहाँ पर हमारा लाइट रे टकराती है, उसी पॉइंट पर हमको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से परपेंडिकुलर ड्रा करने पर उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अगले टॉपिक तक चलते हैं। अगला है इंसिडेंट लाइट। लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। अभी बताया था आपको, पिछले में समझाया था मैं। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है? लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट। इसको भी समझा दिया हूँ। नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इन सभी पॉइंट को मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड पर समझाया था। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन रेगुलर रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मतलब हाँ, कोई भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है, किसी स्मूथ सरफेस पर गिरती है, तो वापस पैरेलल बीम लाइट ही रिफ्लेक्ट होती है, और वो भी एक ही डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं आप। चलिए अगले टॉपिक चलते हैं हम लोग, वो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हमारा इस रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तब हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी रफ सरफेस पे गिरती है। ठीक है, रफ सरफेस है, यहाँ से गिरेगी तो यह बीम ऑफ लाइट सब ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इसी को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
अगला टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे आइदर इन ओन आर रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ है जो लाइट रे अपने से निकाल रही है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो लाइट रे उसका खुद का हो सकता है या दूसरे का हो सकता है। जैसे मून है हमारा, सन से एनर्जी, सन का लाइट होता है उसका, तो उसके कारण चमकता है। ठीक, अब बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या है? इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। इमेज हमारा क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो हमें ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती है और मिरर पर जाकर टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे से मिलने से इमेज फॉर्मेशन होता है। मतलब यह है कि तब हमारी एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर टकराती हैं या मिलती हैं उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होता है। अगला है जो हमारा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इमेज 2 प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज क्या होता है? फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, मतलब जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली मीट करती है वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। और फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मैंने वर्चुअल इमेज में कहा है फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, मतलब यहाँ पर हमारा लगेगा, आभास होता है आपको कि लाइट रे मिल रही है, उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर यह ऑब्टेन होता है और यह ऑब्टेंड नहीं हो सकता है स्क्रीन पर। और इन्वर्टेड रियल इमेज क्या होता है? इन्वर्टेड है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? इरेक्ट होता है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा इमेज क्या होता है? उल्टा फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्ट इन्वर्टेड बोलते हैं। और इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में यह भी सीधा ही फॉर्म होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जो सिनेमा में स्क्रीन पर जो इमेज बनता है उसको वो होता है रियल इमेज, और जो हमें कनकेव मिरर्स के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं वर्चुअल इमेज का। कौन सा होता है? प्लेन मिरर के द्वारा फॉर्म होता है इमेज, वह वर्चुअल इमेज होता है। और कन्वेक्स मिरर के द्वारा फॉर्म होता है, वो भी वर्चुअल इमेज होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है मिरर। मिरर क्या है? द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट लाइट इज कॉल्ड मिरर। वो सरफेस जो हमारा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती हैं उसको हम लोग मिरर कहते हैं। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर। ठीक, मिरर क्या होता है? इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन देन मिरर इज प्लेन, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा है वो प्लेन है तो उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। ये प्लेन मिरर हमारा है। ठीक, अब ये कैसे बनता है? एक ग्लास ले लेते हैं हम लोग, और ग्लास के पीछे क्या होता है? उसके पीछे हम लोग सिल्वर कोटिंग कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, जिसके कारण एक प्लेन मिरर तैयार हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है तो आइए उसको देखते हैं। ये मान लीजिए वो क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ से लाइट रे निकल रही है, वो ये लाइट रे है जो इंसिडेंट रे है, और वो भी इंसिडेंट रे है। दोनों निकलती हैं, फिर यहाँ प्लेन मिरर पर टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। AC और BD जो है वह रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, अब क्या होती है? आगे तो यह सब मिल नहीं रही है, यह पीछे ही मिल सकती हैं, मतलब यह आभास हो रही है कि पीछे मिलेंगी, और यहाँ कहाँ पर मिलेंगी? X पर मिलेंगी, और यहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा? जितना ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा का डिस्टेंस, उतना ही इमेज का डिस्टेंस रहेगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा जो है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उतना ही इमेज का भी साइज रहेगा। तीसरा जो है इमेज इज फॉर्म एज बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितना ऑब्जेक्ट दूरी पर रहेगा उतना ही इमेज प्लेन मिरर से बिहाइंड फॉर्म होगा। चौथा जो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड को हम लोग जानते हैं
क्या होता है, लेटर इन मेजर द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। मतलब जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वह इमेज का लेफ्ट साइड दिखाई देगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड दिखाई देगा। एग्जाम्पल लीजिए, जब आप डायरेक्शन करते हैं तो आपके सामने प्लेन मिरर होता है, तो आपका जो लेफ्ट साइड होता है वो राइट साइड दिखाई देता है। मतलब जब आप लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे तो इमेज का राइट हैंड अपीयर होगा, और जब आप अपना राइट हैंड अप करेंगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड अप होगा। आइए हम लोग कंपटीशन सेक्शन को देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई अ डिस्टेंस x टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर देन इस इमेज विल बी डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस x टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब है कि कोई मिरर है यह, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहाँ बनना है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर चलाता है तो इमेज भी यहाँ पर चला आएगा, और ऑब्जेक्ट इससे दूर चला जाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो इमेज भी यहाँ बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अगला जो पॉइंट है वो है, इफ पर्सन मूव विथ द वेलोसिटी v टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर देन इट्स इमेज अपीयर टू मूव विथ द वेलोसिटी टू v टुवर्ड और अवे फ्रॉम द मिरर टू ही। मतलब कोई पर्सन अगर किसी प्लेन मिरर के सामने v वेलोसिटी से उसके पास जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो उसको अपना इमेज उससे दुगुना स्पीड से उसको पास या दूर दिखाई देगा। जो अगला पॉइंट है वह है, द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल साइज ऑफ एन ऑब्जर्वर इज हाफ हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर को अपना फुल साइज इमेज देखना है तो अपना हाइट का आधा लेंथ का मिरर लेना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वह है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। फोकल लेंथ जो होता है वो प्लेन मिरर का वो इन्फिनिटी होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। और जो अगला पॉइंट हुआ है, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज 1। हम लोग फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और लीनियर मैग्निफिकेशन अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और पावर ऑफ प्लेन क्या होता है, प्लेन मिरर मतलब कि किसी मिरर का कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कितना तक कर सकता है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, व्हेन टू मिरर आर केप्ट फेसिंग ईच अदर एट एंगल थीटा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। मतलब इसका मतलब यह है कि कोई भी दो मिरर एक दूसरे के फेसिंग करते हुए एंगल थीटा पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है इस तरह, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा है यहाँ पर रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, n इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर 360 बाई थीटा इवन आएगा, मतलब 3/60 में हम लोग अगर 10 से भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ये हमारा इवन है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। मतलब थीटा हमारा अगर 10 रहेगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मतलब इवन आना चाहिए इसको भाग देने पर। बी वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, तब हमारा 360 बाई थीटा आड आए, मतलब थीटा इक्वल टू हम ले लेते हैं एग्जाम्पल पर 40, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 9 आएगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर इवन आएगा तो पहला वाला फार्मूला, अगर आड आएगा तो दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसको एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपका यह पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है, इफ टू प्लेन मिरर इज प्लेस एट 90 डिग्री फेसिंग टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन देम देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर। तो दो प्लेन मिरर दिया हुआ है और एक दूसरे से फेस करते हुए रखा हुआ है 90 डिग्री पर, और उसमें एक ऑब्जेक्ट रख दिया जा रहा है और पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म होगा इन दोनों मिरर के द्वारा। जो वहाँ फार्मूला था, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1 इफ 360 बाई थीटा इक्वल टू इवेन। मतलब 360 बाई थीटा अगर इवेन आ रहा है तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर 360 बाई थीटा आड आ रहा है
तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थीटा कितना दिया हमारा 90 डिग्री दिया है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि इवेन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। 90 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है इवेन आ रहा है। तो हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या आएगा n इक्वल टू 360 बाई थीटा -1। तो क्या यहाँ पर होगा कितना आएगा 4 आ गया है -1 3, हमारा ये आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आशा करता हूं मैं दिया हुए न्यूमेरिकल से आपको यह पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो मैं आशा करता हूं कि मैं जो न्यूमेरिकल आपको बताया हूं उस न्यूमेरिकल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आप कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर हमें बताइए कि कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया है, उसको मैं आपको कमेंट में बताने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।